क्या आपने कभी सुना है कि साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, वो एक सूखे टुकड़े के लिए कुत्ते का रूप धरकर अपने भक्त के पीछे दौड़ पड़ा? जी हाँ, यह कहानी है महाराष्ट्र के महान संत नामदेव जी की। एक ऐसी परीक्षा जिसने सिद्ध कर दिया कि भगवान मंदिर की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जीव के भीतर बसते हैं। चलिए जानते हैं विट्ठल और नामदेव की वो लीला जिसने भक्ति की परीक्षा ही बदल दी। नामदेव जी बचपन से ही भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। उनके लिए विट्ठल कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि उनके सखा, उनके पिता और उनके सब कुछ थे। वे उनसे बातें करते थे, उन्हें खाना खिलाते थे और उनकी सेवा में लीन रहते थे। लेकिन विट्ठल को तो अपने भक्त की अवस्था को और ऊंचा उठाना था। उन्हें नामदेव को यह समझना था कि अद्वैत क्या है, यानी भगवान केवल मंदिर में नहीं कण कण में है। एक बार नामदेव जी यात्रा पर थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। भूख और थकान से व्याकुल होकर वे एक पेड़ की छांव में रुके। उन्होंने अपने झोले से आटा निकाला, पास के कुएं से जल लिया और बड़े प्रेम से 2 रोटियां बनाई। उनके मन में बस एक ही विचार था, पहले मेरे विट्ठल भोग लगाएंगे, फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। जैसे ही रोटियां बनकर तैयार हुई, नामदेव जी ने उन्हें एक साफ कपड़े पर रखा और आंखें मूंदकर अपने प्रभु पर ध्यान करने लगे और उन्हें पुकारने लगे, आइए विट्ठल, भोग लगाइए। अभी नामदेव जी ने आंखें खोली ही थीं कि एक चमत्कारी घटना हुई। एक आवारा कुत्ता आया और देखते ही देखते नामदेव जी की मेहनत से बनाई रोटियां लेकर भागने लगा। कोई साधारण व्यक्ति होता तो पत्थर उठाता या चिल्लाता, लेकिन नामदेव जी चिल्ला रहे थे, अरे विट्ठल रुकिए प्रभु, रोटियां सूखी हैं, आपके गले में अटक जाएंगी, थोड़ा घी तो लगवा लीजिए। प्रभु इतनी जल्दी में क्यों है, रुकिए मैं इन्हें चुपड़ देता हूँ। भक्त की ऐसी करुणा और सर्वत्र ईश्वर देखने की दृष्टि देखकर भगवान स्वयं को छिपा न सके। कुत्ते के रूप से साक्षात चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। नामदेव, तू जीत गया। लोग मुझे मूर्तियों में ढूंढते हैं, लेकिन तूने मुझे एक भूखे कुत्ते के भीतर पहचान लिया। तेरी भक्ति अब पूर्ण हो गई। नामदेव जी समझ गए कि भगवान ने यह लीला उन्हें यह सिखाने के लिए रची थी कि जीव मात्र की सेवा ही शिव की सेवा है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो वह सीधा भगवान के पेट में जाता है। दोस्तों, संत नामदेव की यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर प्राणी में ईश्वर के दर्शन करना है। अगली बार जब आप किसी बेजुबान जानवर या किसी जरूरतमंद को देखें तो याद रखिएगा, शायद ईश्वर आपकी भी परीक्षा ले रहे हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय विट्ठल, जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।